everyone, welcome back in another day of Springwood series. आज का टॉपिक ऑफ द डे है कस्टम एनोटेशन। आज हम अपने लेक्चर में अपना कुछ कस्टम एनोटेशन बनाना सीखेंगे। अब तक हमने काफी एनोटेशन यूज करी है, जैसे @सर्विस, @कंट्रोलर, @कंपोनेंट। ये सारे बिल्ट इन एनोटेशन है। आज के लेक्चर में हम एनोटेशन बनाना सीखेंगे कि हम खुद कस्टम एनोटेशन कैसे बना सकते हैं। ऑल्सो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि पॉइंट कट में एक डेजिग्नेटर होता है एनोटेशन करके, जो कि एक एनोटेशन लेता है और उसकी बेसिस पे मेथड को इंटरसेप्ट कर सकता है। जो भी मेथड एक एनोटेशन यूज करती है अपने क्लास के ऊपर, अगर हम उसका पार्ट अपने एनोटेशन डेजिग्नेटर में पास करते हैं, पॉइंट कट जो कि एक पॉइंट कट एक्सप्रेशन है उसमें पास करते हैं, तो उस बेसिस पे वो भी उन सारे मेथड को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो ये एनोटेशन काफी पावरफुल होते हैं और काफी यूजफुल भी होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इन्हें कैसे बना सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए चलते हैं अपने इंटेलिजे पे और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये मेरा एक बेसिक एप्लीकेशन है जिसमें दो लेयर है, एक कंट्रोलर लेयर है और एक सर्विस लेयर है। कंट्रोलर लेयर में दो मेथड है, यहाँ पे सिर्फ दो मेथड है, एक पोस्ट मैपिंग और एक गेट मैपिंग, जो कि एक स्टूडेंट क्रिएट कर रहा है और एक स्टूडेंट फेच कर रहा है। सर्विस लेयर में भी सेम दो मेथड है, एक क्रिएट स्टूडेंट, एक गेट स्टूडेंट। वो क्या करता है, यहाँ पे हम कोई रिपोजिटरी लेयर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट मैं सिमुलेट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा स्टूडेंट क्रिएट करने की जगह मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर दे रही हूँ कि स्टूडेंट क्रिएटेड, और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे स्टूडेंट रिटर्न मैं प्रिंट कर दे रही हूँ कि स्टूडेंट फेच्ड, ये डेटाबेस से फेच कर लिया। ओके, और यही सेम स्टूडेंट हम रिटर्न कर दे रहे हैं। ये हमारा बेसिक एप्लीकेशन है, इसमें हमने सिर्फ डमी चीजें बना रखी हैं। एक हमारा एस्पेक्ट पैकेज है जिसमें हम अपने सारे एस्पेक्ट लिखते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमें यहाँ पे हम अपने जितने भी एस्पेक्ट क्लासेस होती है, जो भी लॉजिक लिखना होता है हमें, तो अलग एस्पेक्ट पैकेज में लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक लॉगिंग एस्पेक्ट करके पैकेज बना हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं अपने एस्पेक्ट लिख सकती हूँ, जो भी लिखना होगा मुझे। तो अब स्टार्ट करते हैं कि मैं करना क्या चाहती हूँ। तो उसके लिए अपने सर्विस लेयर पे चलते हैं। ओके, तो मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास एक एनोटेशन डेजिग्नेटर होता है, जिसमें मैं अपना एनोटेशन, अगर मैंने किसी एनोटेशन का पाथ पास कर दिया तो वो उन सारे मेथड को इंटरसेप्ट कर सकता है जो वो एनोटेशन अपने मेथड के ऊपर यूज करती है। तो क्या कहने का मतलब है, इसको समझते हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं, फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये मेथड एक एनोटेशन यूज करता है, अभी के लिए एक कोई बिल्ट इन एनोटेशन यूज कर ले, फॉर एग्जाम्पल टाइम स्टैम्प करके। टाइम स्टैम्प एक बिल्ट इन एनोटेशन है। मैं कह रही हूँ अगर मैंने ये जो भी मेथड ये एनोटेशन यूज करती है उन सबको मुझे इंटरसेप्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, और कैसे इंटरसेप्ट करना, कौन सा इंटरसेप्ट लॉजिक लगाना है। अभी के लिए मैं कह रही हूँ मुझे लॉग लॉजिक लगाना है। मैं कुछ लॉगिंग करना चाहती हूँ, जो भी मेथड ये एनोटेशन यूज करती है उनके ऊपर क्या कर दो, कोई लॉगिंग लॉजिक परफॉर्म कर दो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने लॉगिंग एक्सट्रैक्ट में आऊंगे और उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या बनानी होगी, एक्सट्रैक्ट बनानी होगी। वो कैसे बनाते हैं, पब्लिक वॉइड लॉग बिफोर मेथड। मैं क्या चाहती हूँ कि कोई लॉगिंग परफॉर्म हो जाए हमारे मेथड के कॉल एक्चुअल बिजनेस लॉजिक रन होने से पहले। तो यहाँ पे मैं कैसे कर सकती हूँ उसको, सिंपल सा मैं सिमुलेट कर देती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉगिंग। यहाँ लॉगिंग मीन्स लॉगिंग हो रहा है, यहाँ पे कुछ लॉग किया हमने, जो भी लॉग करना होगा वो कर लेंगे। और यहाँ पे मैं क्या पास कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं एडवाइस पास कर सकती हूँ मुझे कब लॉग करना है, मेथड कॉल होने से पहले कॉल करना है या फिर मेथड कॉल करने के बाद करना है, ये सारी चीजें। तो मैं कह रही हूँ कि मेथड कॉल करने से पहले करना है, तो कौन सी एडवाइस यूज करूंगी मैं, बिफोर। और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, पॉइंट के एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो कि हमने कल कलेक्शन में काफी डिटेल में देखा था। यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ, मैं यहाँ पे एनोटेशन डेजिग्नेटर यूज करना चाहती हूँ। तो उसको कैसे लिखते हैं हम, @एनोटेशन एनोटेशन। ओके, और यहाँ पे मुझे क्या पास करना होगा, जितना एनोटेशन का पाथ पास करना होगा, जो भी एनोटेशन को, जिस भी एनोटेशन के बेसिस पे मैं मेथड को इंटरसेप्ट करना चाहती हूँ उस एनोटेशन का पाथ पास करना होगा। तो मेरा आइडिया क्या है, मैं चाहती हूँ कि जो भी मेथड ये टाइम स्टैम्प एनोटेशन यूज करती है, नो मैटर वो कहाँ पे है, वो सर्विस लेयर के अंदर है, कंट्रोलर लेयर के अंदर है, कौन सी क्लास के अंदर है, कौन से मेथड है, जो भी मेथड अगर ये टाइम स्टैम्प यूज करती है एनोटेशन, तो उन सबको क्या कर दो, इंटरसेप्ट कर दो, सब लॉक कर दो।
इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका पाथ पास करना होगा। तो इसके पाथ के लिए मैं कहा जाऊंगी, इसके अंदर जाती हूँ और यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और अपने स्पेक्ट में जाकर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। और हमारा एनोटेशन का नाम क्या है, टाइम स्टैम्प। ठीक, मैंने ये पास कर दिया। मैं क्या कह रही हूँ, अब जो भी मेथड ये एनोटेशन यूज करते हो वो इंटरसेप्ट कर देगी, ये एक्सपेक्ट इसको इंटरसेप्ट कर देगा। उनका एक्चुअल मेथड फॉलो होने से पहले क्या परफॉर्म कर देगा, कोई लॉगिन लॉजिक परफॉर्म कर देगा। यहाँ पे हमारा क्या, हम प्रिंट कर रहे हैं लॉगिन, और सबसे पहले ये प्रिंट होगा। तो इसको चेक करने के लिए अब मैं पहले सर्विस लेयर पे चलते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं चाहती हूँ, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मैंने ये एनोटेशन, टाइम स्टेप एनोटेशन क्रिएट स्टूडेंट पे यूज किया है। तो अगर मैं इस मेथड को, अगर कोई क्लाइंट इस मेथड को कॉल करे, तो ये एक्चुअल मेथड कॉल होने से पहले क्या हो जाए, कोई लॉग प्रोजेक्ट परफॉर्म हो जाए। लेकिन अगर इस मेथड के लिए करे तो ना हो, क्योंकि यहाँ पे कोई वो टाइम स्टैम्प यूज, मतलब ये एनोटेशन यूज नहीं कर रहा है। तो चलो इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, अपने मेन पे आते हैं और इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। अपना टॉमकैट सर्वर को लिसन करवाते हैं 8080 पोर्ट पे, और चलते हैं अपने पोस्टमैन पे और यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, क्योंकि वो टाइम स्टैम्प एनोटेशन यूज करता है क्रिएट मेथड। अगर मैं भेजती हूँ तो क्या हुआ, एक स्टूडेंट क्रिएट हो गया, मुझे स्टूडेंट मिल गई है जो मैंने क्रिएट किया। और यहाँ पे मेरा लॉगिन लॉजिन भी परफॉर्म हो गया, होप से दिख रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, कंट्रोल, ओके, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा लॉगिन लॉजिक परफॉर्म हो गया और एक्चुअल बिजनेस प्रोजेक्ट भी परफॉर्म हो गया, स्टूडेंट क्रिएटेड। लेकिन ये परफॉर्म होने से पहले क्या परफॉर्म हुआ, मेरा लॉगिन लॉजिक परफॉर्म हुआ। लेकिन अगर मैं गेट रिक्वेस्ट सेंड करती हूँ, वहां पे टाइम स्टैम्प एनोटेशन में यूज नहीं करती हूँ, उस केस में क्या होगा, कोई भी लॉगिन लॉजिक परफॉर्म नहीं होगा। सिंपल स्टूडेंट पेज आ गया, लेकिन वो मेथड लॉग नहीं हुआ। बस आगे एनोटेशन की का यूज करके हम कैसे अपने उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है, ये एनोटेशन तो बिल्ट इन थी है, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मैं आपका खुद का कस्टम एनोटेशन बनाना चाहती हूँ और मैं कुछ एक्स्ट्रा और टास्क और भी परफॉर्म करना चाहती हूँ। तो वो कैसे कर सकती हूँ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अपना, तो अगर मुझे अपना एनोटेशन बनाना है, सबसे पहला अपना फर्स्ट एनोटेशन, कस्टम एनोटेशन बनाना है, तो कैसे बनाते हैं। ये देखना है कि एक्चुअल एनोटेशन बनाई कैसे जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, गलती से हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारा एनोटेशन नहीं है, उस टाइम स्टैम्प पता नहीं क्या ये। अगर मुझे अपना एनोटेशन बनाना है तो उसके लिए क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे एक एनोटेशन पैकेज बनाना होगा, जहां पर मैं अपने सारे एनोटेशंस बनाऊंगे। तो इसको क्या नाम देते हैं, एनोटेशन, एनोटेशन, एनोटेशंस बोल देते हैं। बहुत सारे एनोटेशंस बनाएंगे हम, ये पैकेज बन गया हमारा। इसके अंदर मैं एक एनोटेशन बनाऊंगी। तो मैं क्या एनोटेशन बनाना चाहती हूँ, तो अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरा एक लॉगेबल एनोटेशन बनाओ। कहने का क्या मतलब है, लिख देते हैं पहले यहाँ पे, लॉगेबल। लॉगेबल, मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अभी तक तो हम इस तरह से लॉगिन कर रहे हैं। इधर अगर मुझे, अगर इन दोनों मेथड को लॉक करना है, अगर मैं सर्विस लेयर पे आती हूँ, मैं यहाँ पे आती हूँ, पहले मैं बताती हूँ कि मेरा इंटेंट क्या है। मैं चाहती हूँ मैं इन दोनों मेथड को लॉक करूँ। तो मैंने कल के लेक्चर में देखा था, पॉइंटेड एक्सप्रेशन का यूज करके मैं क्या लिख सकती हूँ, सिंपल, मैं अगर सर्विस क्लास को पास कर दूं तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं इसको कर सकती हूँ। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, एनोटेशन के बेसिस पे इन्हें लॉक करना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये दोनों कुछ कॉमन एनोटेशन यूज करती हो और डायरेक्ट मैं उस एनोटेशन का पास पास कर दूं, और मेरे ये दोनों मेथड लॉग हो जाने चाहिए। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं अपना कस्टम लॉगेबल, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी, अपना कस्टम एनोटेशन बनाऊंगी। अगर वो दोनों यूज करेंगे, जो भी दोनों नहीं, जो भी मेथड, कोई सा भी मेथड, किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी लेयर के अंदर, कोई भी अगर ये लॉगेबल एनोटेशन यूज कर रहा है, तो उनको क्या कर, उनको लॉक कर दो, लॉगेबल होने के बाद लॉक कर दो। ठीक, मैं लॉक करना चाहती हूँ, तो कैसे करूंगी, तो उसके लिए मैंने ये एनोटेशन लिख दिया, लेकिन अभी ये एनोटेशन एग्जिस्ट नहीं करता, इनको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अपना लॉगेबल इंटरफेस का क्लास तो बना दिया है। अब इसके अंदर चलते हैं, अब देखते हैं कि अपना लॉगेबल इंटरफेस बनाएंगे कैसे हम। तो यहाँ पे ये क्लास है, लेकिन जो हमारा इंटरफेस, जो हमारा एनोटेशन होता है, वो क्लास नहीं होता, वो एक इंटरफेस होता है। तो मुझे इसको चेंज करके इंटरफेस लिखना होगा सबसे पहले, तो इंटरफेस, ओके। लेकिन इतना भी इनफ नहीं है, ये नॉर्मल इंटरफेस नहीं होता, क्योंकि एनोटेशन है, एक स्पेशल इंटरफेस है। तो इसके लिए जावा ने हमें एक स्पेशल नेम दे रखा है, इसको हम इस तरह लिखेंगे, @इंटरफेस, क्योंकि ये एक एनोटेशन इंटरफेस है, तो इसलिए हमें एक एनोटेशन दे रखा है इसमें, @ हम इसका यूज करके अब बता पा रहे हैं कि ये एक एनोटेशन क्लास है।
तो क्वेश्चन है क्या हो गया हमारा कस्टम एनोटेशन बन गया, इन लॉगेबल एनोटेशन बन गया। आंसर है यस, हमारा कस्टम एनोटेशन बन गया है, बस इतना ही। हाँ, इसमें अभी हम कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे, ये एक सिंपल मार्कर एनोटेशन है जो कि सिंपल बता रहा है कि इस नाम का एनोटेशन यूज मतलब एग्जिस्ट करता है। अगर तुम इसको कहीं भी लिखते हो मतलब इसको यूज कर सकते हैं। ये रजिस्टर हो गया है एनोटेशन के लिस्ट में। ठीक, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करी है, लेकिन स्टिल ये एक एनोटेशन है जिसको हम एक मार्कर एनोटेशन बोलते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे चलते हैं, मैं सर्विस लेते हैं और इसको पहले इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं मैं, क्योंकि एनोटेशन रजिस्टर हो चुकी है। हमें कितना सिंपल था एनोटेशन बनाना, कुछ नहीं किया, एडिट इंटरफेस और अपना जो भी इंटरफेस बना हमारा एनोटेशन का नाम है वो लिख दिया, और इसको मैं डायरेक्ट अब यूज कर सकती हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं यहाँ पे अपने अगर मैं एस्पेक्ट क्लास में आती हूँ, यहाँ पे मैं ये एनोटेशन पास ना करके अगर मैं अपना लॉगेबल एनोटेशन का पाथ पास करूँ तो काम करेगा कैसे। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से मैं इसका पाथ पहले तो कॉपी कर लेती हूँ, ये इसका पाथ क्या है पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे अपने पॉइंटेड एक्सप्रेशन में पास कर देते हैं और इसका नाम भी पास कर देते हैं। इसका नाम क्या है, लॉगेबल, लॉगेबल ओके। अब ठीक, अब जो भी मेथड ये लॉगेबल एनोटेशन यूज करते होगे वो सारे मेथड एलिजिबल है इंटरसेप्ट होने के लिए। ठीक, तो हम अगर यहाँ पे आती हूँ मैं, तो यहाँ पे दोनों मेथड यूज करते हैं, मैं दोनों को इंटरसेप्ट कर सकती हूँ। तो इसको देखने के लिए वापस से चलते हैं अपने मेन पे, इसको रीरन करते हैं और एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ पे अपना खुद का कस्टम एनोटेशन यूज कर रहे हैं, लॉगेबल ओके। मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है तो देखो यहाँ पे लॉगिंग हो रहा है, सबसे पहले लॉगिंग टास्क परफॉर्म हो रहा है, देन उसके बाद मेरा एक्चुअल बिजनेस प्रोजेक्ट परफॉर्म हो रहा है। अगर मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट भी भेजूं तो उसके लिए भी काम करेगा। यहाँ पे पोस्ट के लिए भी सेम, पहले लॉगिंग टास्क परफॉर्म हो रहा है, फिर क्रिएट स्टूडेंट क्रिएट का यूज हो रहा है। तो इतना इजी है अपना कस्टम एनोटेशन बनाना। ओके, समझ आ गया हम कस्टम एनोटेशन कैसे बना सकते हैं, क्या इसका यूजफुलनेस क्या है। ओके, तो ये तो देख के ही समझ आ रहा है कि हम कितना इजीली बस ये मेंशन करके कि इसका यूज मतलब काफी है हमें यूजफुल है। सिंपल सी बात है, मतलब ये काफी यूजफुल है कैसे कि अगर किसी मेथड को स्पेसिफिक मेथड को लॉ करना है या फिर कुछ स्पेशल इंफ्रा लॉजिक परफॉर्म करनी है जो कि काफी स्कैटर्ड है। फॉर एग्जांपल कुछ इंफ्रा लॉजिक मुझे इस क्लास के किसी स्पेसिफिक मेथड को ऊपर परफॉर्म करनी है, फिर किसी दूसरे लेयर, मतलब सब कुछ इधर उधर है, तो वहां से ये एनोटेशन बहुत यूजफुल होती है। क्योंकि मैंने अगर कल का पॉइंटेड एक्सप्रेशन याद हो तो उसमें हम कैसे चीजें स्पेसिफाई कर रहे थे, अगर मैं चाहती हूँ कि एक साथ बहुत सारे मेथड पे क्लासेस पे कोई एक्सेप्ट लॉजिक परफॉर्म हो, कोई एक्सपेक्ट लॉजिक परफॉर्म हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा था, बहुत ही स्पेसिफिक पाथ पास करना पड़ा था या फिर बहुत ही ज्यादा जेनरिक पाथ पास करना पड़ रहा था। या अगर मुझे अलग अलग स्टूडेंट के लिए करना है तो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि रैंडम किसी पे भी यूज कर लो। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, वहां पे हमारा जो एट एनोटेशन डेजिग्नेटर है वो बहुत यूजफुल रहता है। वहां पे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल या इस केस में मैं लॉक को करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ पे ऑथेंटिकेट में एक को करूँ, इस वाले को स्टूडेंट क्रिएट करने से पहले मैं उसे ऑथेंटिकेट करूँ, उसके लिए मैं अगर यहाँ पे अपना खुद का ऑथेंटिकेट का वो बनाती हूँ कस्टम एनोटेशन ऑथेंटिकेट, उस केसेस में मैं बता सकती हूँ कि इस मेथड में ये दो चीजें इन प्रोजेक्ट परफॉर्म होनी चाहिए, इसमें सिर्फ एक, और उस बेसिस पे मैं अपना स्पेक्ट क्लासेस भी लिख सकती हूँ। ये तो एक चीज है। दूसरा क्या है, ये रीडेबल भी काफी है। हमें कोई भी अगर ये बिजनेस प्रोजेक्ट पे आता है, इस क्लास के अंदर आता है, तो उसे यहाँ से देख के समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। बिजनेस लॉजिक तो क्लियर है ही इस मेथड के अंदर, लेकिन जो कि इंफ्रा लॉजिक है मैंने ये भी बता रखा है कि मैं क्या क्या इंफ्रा लॉजिक यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ। कोई भी ये मेरा ये एनोटेशन पढ़ के समझ जाएगा कि इस मेथड के ऊपर क्या क्या चीजें परफॉर्म हो रही होगी। एक लॉगिंग टास्क परफॉर्म हो रहा होगा, एक ऑथेंटिकेट, स्पेसिफिक लॉगिंग, इसके अलावा और भी चीजें मैं यहाँ पे लिस्ट कर सकती हूँ। तो ये सारी यूजफुलनेस है। ओके, अब चलते हैं काम की बात करते हैं, इनको हटा देते हैं, मुझे लॉगिंग नहीं करना। मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं दूसरा एक एनोटेशन बनाते हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ कि परफॉर्मेंस चेकर एनोटेशन हो जो कि मैं मेथड्स पे लगाऊं, सारी मेथड्स पे लगाऊं जितने भी मेथड्स है,
लगाऊं, जिनपे भी लगाऊं, वो क्या वो वो क्या करे, उसका लॉजिक क्या है, वो टाइम, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम ट्रैक करे कि एक मेथड को रन होने में कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं अपना टाइम ट्रैकर एनोटेशन बनाऊं, कस्टम एनोटेशन, तो इसका काम इसको क्या काम, ये क्या करेगा, ये इस मेथड के का एग्जीक्यूशन टाइम मुझे बताएगा, और फिर मैं इसके ऊपर भी लगा सकती हूँ। फिर ये टाइम ट्रैकर एनोटेशन, टाइम ट्रैकर, अगर मैं इसके ऊपर लगाऊं तो ये इसका टाइम बताएगा। जब भी मैं किसी भी मेथड को कॉल करूं, अगर मैं ये एनोटेशन लगा रखी हूँ, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा, मुझे इसका टाइम बताएगा कि इस मेथड को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, और फिर जो भी बिजनेस लॉजिक काम करने कर ले। तो आइडिया ये है कि मैं यहाँ पे बिना अपने बिजनेस लॉजिक को मैसेज किए हो बिना, मैं क्या कर पा रही हूँ, अपना एडिशनल चीजें भी परफॉर्म कर पा रही हूँ, इनका लॉजिक भी ऐड कर पा रही हूँ। यहाँ पे मैं एट द रेट टाइम ट्रैकर लिखूंगी और ये बता देगा इस मेथड रन होने में कितना टाइम लगा। ठीक, तो ये कैसे करेंगे, तो मुझे अगेन इसके लिए कस्टम एनोटेशन बनानी पड़ेगी। तो मैं अपने एनोटेशन पैकेज में आऊंगी और एक नया एनोटेशन बनाऊंगी, और जो भी मेरा एनोटेशन का नाम रखता है वो मेरे क्लास का नाम भी वही रहेगा, तो इसका नाम भी क्या रखूंगी मैं, टाइम ट्रैकर। इस तरह से मैं टाइम ट्रैकर बना लूंगी। और इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पता है ये क्लास में होता है, एक इंटरफेस होता है, इंटरफेस और स्पेशल इंटरफेस होता है, एट द रेट इंटरफेस। मेरा एनोटेशन बन गया, ये मार्कर एनोटेशन है अपने, यहाँ पे आता है, इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अब मेरा आइडिया क्या है, मैं चाहती हूँ कि ये बिजनेस, मतलब ये टाइम ट्रैकर क्या बताए मुझे, एनोटेशन क्या बताए कि ये ये मेथड के स्टूडेंट कितना टाइम ले रही है एग्जीक्यूट होने में, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने स्पेक्ट पैकेज के अंदर इसके लिए लॉजिक लिखना होगा। तो अपने लॉजिक स्पेक्ट में चलते हैं, और इसके लिए मुझे मेथड लिखना होगा। वो कैसे लिखूंगी मैं, तो यहाँ पे मैं मुझे क्या करना है, टाइम ट्रैक करना है, तो इसके लिए मैं क्या मेथड लिखूंगी, पब्लिक, क्या स्पेक्ट लिखूंगी, पब्लिक वॉइड परफॉर्मेंस चेकर लिख देते हैं, या फिर टाइम परफॉर्मेंस चेकर ही लिख देते हैं। ये मेथड क्या करता है, परफॉर्मेंस, पी शुड बी स्मॉल, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ट्रैकर, ये परफॉर्मेंस ट्रैक करता है कि कितना टाइम लग रहा है किसी मेथड को कॉल होने में। और यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं, या कोई मेथड स्टार्ट होने से पहले टाइमर स्टार्ट कर दो, जैसे मेथड रिटर्न कर जाए, मतलब एंड हो जाए, तो फिर टाइम एंड टाइम कैलकुलेट करके फाइनल टाइम में प्रिंट कर दो। तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ, तो ये अगर हम, या अगर एओपी का लेक्चर देखा हो तो पता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे पहली बार कौन सी एडवाइस यूज करूंगी मैं, अराउंड यूज करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ, कुछ काम मैं चाहती हूँ कि मेथड मेथड कॉल करने से पहले करूँ, और कुछ काम मैं मेथड कॉल होने के बाद करूँ। तो उस केस में मैं कौन सा एडवाइस यूज करती हूँ, अराउंड यूज करती हूँ। अगेन मेरा एनोटेशन का नाम यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे पॉइंट आउट एक्सप्रेशन क्या जाएगा, एनोटेशन, एनोटेशन। यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, अपना एनोटेशन, जो भी हमारा टाइम ट्रैकर का एनोटेशन है मैं वो पास कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आएंगे अपने टाइम ट्रैकर में, और इसका पास पास करना होगा। तो यहाँ से लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और वापस से अपने क्लास में जाके पास कर देते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ पे टाइम ट्रैकर। ठीक, ये क्या बता रहा है, मैं कह रही हूँ कि कोई अगर जो जो भी मेथड ये टाइम ट्रैकर एनोटेशन यूज करती हो, उन सारे मेथड का टाइम प्रिंट कर देना, तो वो मेथड एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रही है, सिंपल। तो वो चीजें मैं, क्योंकि इनका लॉजिक है, तो इसको मुझे अलग से स्टार्ट क्लास में लिखना होगा, जो कि मैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब मेरा आइडिया क्या है, मैं कुछ टाइम स्टार्ट करूंगी, कोई भी मेथड प्रिंट होने से पहले क्या करूंगी, मेथड कॉल करने से पहले मैं टाइम स्टार्ट कर देती हूँ। तो कैसे टाइम स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट, नॉट सिस्टम डॉट करेंट, करेंट मिलीज, ओके। और ये हमें क्या रिटर्न करता है, आई गेस लॉन्ग रिटर्न करता है, तो इसको हम लॉन्ग में स्टोर कर लेते हैं, स्टार्ट स्टार्ट, ओके। अब क्या करूंगी मैं मेथड कॉल करूंगी। मेथड कॉल कैसे करते हैं, इसके लिए हमें क्या मिलता है, स्पेशल क्लास मिली, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीडिंग ज्वाइंट, ज्वाइंट प्रोसीडिंग, और प्रोसीडिंग ज्वाइंट समथिंग, प्रोसीडिंग ज्वाइंट, ओके। प्रोसीडिंग ज्वाइंट क्लास होती है, इसको मैं पीजे, इसको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, और इसका यूज करके मैं क्या कर सकती हूँ, अपने
मेथड को कॉल कर सकती हूँ, जो भी मेथड को मुझे कॉल करवाना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, pj डॉट प्रोसीड, ये क्या करता है, जिस भी मेथड के लिए कॉल आया होता है उस मेथड को यहाँ पे वो रन कर देता है। और अगेन इसको यहाँ पे मैं इसको अगर कुछ रिटर्न, अगर मेरा वो मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है तो मुझे उसको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज ये यहाँ कंज्यूम कर जाएगा और एक्चुअल मेथड कभी भी रन नहीं होगा। उस केस के लिए मुझे यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप लिखना होगा, लेकिन हमने इससे क्या बना रखा है, वॉइड बना रखा है, तो पहले तो इसको चेंज करना होगा। अब यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप क्या लिखूं, क्योंकि यहाँ पे कोई से भी मेथड रन हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई मेथड का नाम तो हमने स्पेसिफाई किया नहीं। ये एनोटेशन के जो भी मेथड ये एनोटेशन यूज करती होगे वो सब वो सारे मेथड यहाँ पे रन होंगे। तो उसके लिए क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आती हूँ मैं समझाने के लिए। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं इस मेथड के लिए कॉल कर रही हूँ क्रिएट स्टूडेंट, और इसने टाइम ट्रैकर यूज कर रखा है, तो इस केस में ये क्या रिटर्न कर रहा है, स्टूडेंट रिटर्न कर रहा है, तो मुझे वहां पे भी उसको रिटर्न करवाना होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा मेथड है, इस केस में भी स्टूडेंट रिटर्न कर रहा है, लेकिन अगर ये स्टूडेंट रिटर्न नहीं कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ और रिटर्न कर रहा था, इंटीजर या फिर कुछ स्ट्रिंग, उस केस में भी मुझे इसका भी ध्यान रखना होता है कि मैं वहां पे इसको भी मैनेज करूँ। क्योंकि मेथड कॉल तो कुछ कर सकता है, टाइम ट्रैकर एनोटेशन तो कोई भी यूज कर सकता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक जेनरिक टाइप रिटर्न करना होगा। हाँ, सबसे जेनरिक टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, हमें पता है जावा में सबका पेरेंट क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूंगी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूंगी। और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगी, इसको मेथड कॉल में रिसीव कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट यहीं से मैं रिटर्न कर सकती हूँ कि जो भी आ रहा है उसको यहाँ से तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ये प्रोसीड क्या करता है, वो इसको मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन ऐड करना पड़ेगा मेथड सिग्नेचर में, क्योंकि हो सकता है जो हमारा क्लास है, मेथड है, वो कुछ एक्सेप्शन रिटर्न कर रहा हो, तो उस केस में मुझे उसको भी हैंडल करना होगा, तो उसको मैं थ्रो कर सकती हूँ क्लाइंट को। तो यहाँ पे मैंने थ्रो कर दिया। और क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पे लास्ट में, इसको मुझे ये ज्यादा भी, अगर इसको ट्राई और कैच में डालूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम ट्रैक करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेथड कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा होगा, तो उस केस में तो वो डायरेक्ट थ्रो हो जाएगा, कभी भी तो नीचे वाली लाइन तो काम करेगी ही नहीं। तो उस केस में मुझे इसे ट्राई फाइन उसके ट्राई केस में रखना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ एरर आ भी रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको ट्राई में रखूंगी, ट्राई और यहाँ पे मैं क्या करना चाहती हूँ, बस मेरा लॉजिक है, मैं सिर्फ यहाँ पे टाइम ट्रैक करना चाहती हूँ कि भले ही उसको वो अगर सक्सेसफुल भी रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, अगर एरर भी दे रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है, मतलब एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है। यहाँ पे मेरा कंसर्न ये नहीं है कि क्या एरर आ रहा है, उसको मैं कैसे कैच करूँ, तो मैं यहाँ पे कैच करूंगी नहीं, मैं सिंपल ट्राई करूंगी। अगर हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। और लास्ट में मैं क्या कर दूंगी, फाइनली ब्लॉक बनाऊंगी। उस केस में हमें पता है फाइनली कैसे काम करता है। फाइनली अगर कुछ एरर आता भी है तो भी चलेगा, नहीं आता है तो भी चलेगा, तो क्योंकि मेरा कंसर्न है, मुझे टाइम चेक करना है कि एक मेथड को रन होने में इतना टाइम लगा है, तो मैं वो लॉजिक यहाँ पे लिखूंगी। तो यहाँ पे मैं अपना एंड टाइम कैलकुलेट करूंगी, यहाँ पे लॉन्ग एंड, यहाँ पे हमारा मेथड एग्जीक्यूशन एंड होता है, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, सिस्टम डॉट करेंट टाइम मिली सेकंड में लेते हैं। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकती हूँ जो हमारा सिस्टम कितना टाइम ले रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एलएन। और मैं यहाँ पे बता लिख सकती हूँ कि मुझे कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय, मेथड का नाम भी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ मैं मेथड का नाम, मुझे पता है मेरा ज्वाइन पॉइंट होता है ना, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है मेरे मेथड से रिलेटेड, उस मेथड को कॉल भी कर सकता है और उस मेथड से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं यहाँ पे अपने मेथड नेम को पहले कॉल कर लेती हूँ, वो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग मेथड, कौन सा मेथड है, मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं, जो भी पीजे है, पीजे डॉट गेट सिग्नेचर से ना नेम गेट कर लेते हैं, गेट नेम, ये मुझे अपने मेरे मेथड का नाम रिटर्न करेगा जो भी मैं मेथड कॉल कर रही हूँ, तो उसमें मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ टाइम टेकन बाय मेथड इज, क्या टाइम ले रहा है ये, एंड माइनस स्टार्ट। ये मेरा पूरा लॉजिक लिख दिया मैंने। यहाँ पे मेथड स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल कर दिया मैंने, एम को स्मॉल कर देते हैं। तो ये मेरा पूरा मैंने लिख दिया लॉजिक कि मैं टाइम ट्रैकर एनोटेशन का यूज करके मैं कैसे, मेरा आइडिया क्या है कैसे मैं टाइम चेक करूंगी। तो अपने
अराउंड एडवाइस का यूज करके मैं इस तरह से अपना लॉजिक लिख दिया। तो टाइम स्टार्ट करूंगी, मेथड कॉल करूंगी, मेथड चाहे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है या फिर फेलियर रिस्पॉन्स है, कोई भी केस हो, फाइनल ब्लॉक में आऊंगी और वहां पे क्या करूंगी, अपना टाइम कैलकुलेट कर लूंगी कि इस मेथड ने कितना टाइम लिया है। चलो अब इसे रन करके देखते हैं। आइडिया समझ आ गया मैं कर क्या रही हूँ। मैंने एक टाइम ट्रैकर नाम का एनोटेशन बनाया और मैंने अपने सर्विस मेथड के मेथड्स पे लिख दिया है। जो भी मेथड ये टाइम ट्रैकर एनोटेशन यूज कर रही होगी, उनपे ये लॉजिक परफॉर्म होगा। जब भी मैं मेथड को कॉल करूंगी तो क्या करेगा, हमारा जो एओपी है पहले उन्हें इंटरसेप्ट करेगा। कैसे करेगा, ये एट अराउंड का यूज करके करेगा। इसका हमने पढ़ा है अपने एओपी के लेक्चर में कि एट अराउंड के पास मतलब इसके पास कैपेबिलिटी है कि उस मेथड को यहाँ पे वो कॉल कर सके। मतलब कुछ रिटर्न नहीं करते तो उससे कंज्यूम भी कर जाता, आगे रिटर्न ना भी भेजता। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर सकती हूँ। ये सारी चीजें हमने अपने एओपी के लेक्चर में डिस्कस कर ली है। अब देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको वापस से चलते हैं और रिटर्न करते हैं और यहाँ से पोस्ट मैसेज रिक्वेस्ट भेजते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। चलिए इसे रन हो जाने देते हैं। हो गया रन। तो देखो टाइम टेकन स्टूडेंट क्रिएट होगा। स्टूडेंट को क्रिएट होने में कितना टाइम लगा, 0 सेकंड लगा। क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ ऐसा कोई बिजनेस लॉजिक परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। हम क्या करें, स्टूडेंट क्रिएट कितना टाइम ले रहा है, सिर्फ प्रिंट करने में 0 सेकंड, इससे 0 प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और, यहाँ पे हमें हर बार क्या करना पड़ रहा है, एनोटेशन का पूरा पाथ पास करना पड़ रहा है, जो कि थोड़ा अनोइंग लग रहा है। हम इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा ये पाथ पास ना करके, अगर मैं सिंपल ये भी पास करूँ, टाइम ट्रैकर, ये अगर सिंपल पास कर दूं तो ये काम करना चाहिए। मतलब वो खुद ही कोई ऐसा तरीका जिससे मैं सिर्फ नाम पास कर दूं, एनोटेशन का टाइम ट्रैकर पूरा पाथ पास ना करूँ और फिर भी ये काम कर जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, टाइम ट्रैकर। और यहाँ पे टाइम ट्रैकर का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, टाइम ट्रैकर। इस तरह से मुझे ऑब्जेक्ट लेना होगा। जो नाम इसका होगा मुझे यही नाम यहाँ पे भी डालना होगा। तो टी शुड बी स्मॉल हियर एज वेल। ठीक, दोनों का नाम सेम रखेंगे। तो ये इस तरह से अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो ये काम कर जाएगा। यहाँ पे मुझे पूरा पाथ पास करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं ये भी लिख दूंगी तो काम कर जाएगा। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बार बार ये पाथ पास करने से बेटर है उनके अंदर जाओ, इतना बड़ा बड़ा पाथ कॉपी करके लाओ, उससे बेटर है हम डायरेक्ट, मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा लिखूं और ऐसे काम कर जाए। मैं लॉगेबल एक और मैं डायरेक्ट यूज कर पाऊँ। तो उसमें मैं कैसे कर सकती हूँ, अगेन यहाँ पे मुझे बस लॉगेबल का ऑब्जेक्ट पास करना होगा। लॉगेबल, लॉगेबल बस। एंड इनका नाम सेम होना चाहिए, जो भी इसका नाम है ये भी यहाँ पे भी वही नाम पास करना चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको यूज कर सकती हूँ। तो ठीक है, ये समझ आ गया। चलते हैं अपने सर्विस क्लास लेयर पे और देखते हैं और क्या कर सकते हैं। यहाँ टाइम ट्रैकर तो काम कर रहा है, यहाँ पे चलते हैं। टाइम ट्रैकर तो काम कर रहा है, लेकिन और मैं क्या कर सकती हूँ, ओके। और मैं चाहती हूँ कि मैं और फंक्शनैलिटी ऐड करूँ अपने एट द रेट टाइम ट्रैकर एनोटेशन का यूज करके। किस टाइप के किस टाइप के फीचर्स, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ टाइम ट्रैक ना करे कि कितना टाइम ले रहा है एक मेथड एग्जीक्यूट करने में। मुझे ये भी बताए कि मैं ये भी बताए कि अगर ये ज्यादा टाइम ले रहा है तो मुझे वार्निंग दे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे पास करूँ फॉर एग्जाम्पल 2, ये कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बताऊं कि मैं इतना टाइम, अगर कोई भी मेथड 2 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है, उस केस में मुझे वार्निंग दे, बताए कि ये मेथड अच्छा नहीं है, मतलब लेस एफिशिएंट है। मुझे कुछ ऐसी वार्निंग मिलनी चाहिए। मैं ये कुछ ऐड करना चाहती हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और डालूं का अपना मेथड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट क्रिएट करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो मैंने लिख दिया कि ठीक है 2 सेकंड, ठीक है, लेकिन 2 सेकंड से ज्यादा लगे तो बताओ कि ये इनएफिशिएंट है इस केस में। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, मुझे गेट स्टूडेंट करना है, फेच करना शुड बी इजी, तो वो मुझे 1 सेकंड में परफॉर्म करना है। सिंपल सी बात ये है कि मैं कुछ ऐसे फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहती हूँ जहाँ पे मैं टाइम स्पेसिफिक अपने तरफ से दे पाऊँ। अगर वो मेथड सिर्फ ये नहीं बताए कि ये टाइम कितना ले रहा है, बल्कि ये भी बताए कि अगर किसी भी पॉइंट पे अगर ये इस टाइम से ज्यादा टाइम ले रहा है, तो उस पॉइंट पे मुझे वो बता दे कि ये मेथड अच्छा नहीं है, इनएफिशिएंट है। तो ये फंक्शनैलिटी मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ। अभी तक तो हमारा जो टाइम ट्रैकर था वो कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा था, ये सिंपल एक मार्कर एनोटेशन था जिसको हमने सिंपल रजिस्टर कर दिया था। लेकिन अब मैं कुछ कुछ काम देना चाहती हूँ, कुछ उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहती हूँ, तो वो कैसे कर सकती हूँ। तो इसके लिए वापस से चलते हैं अपने एनोटेशन पे। टाइम ट्रैकर, इसको थोड़ा मैं जूम करती हूँ। ओके, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। अभी
तो ये एक मार्कर एनोटेशन है, लेकिन मैं इसमें कुछ चीजें कॉन्फ़िगर भी कर सकती हूँ। इसको मैं कॉन्फ़िगरेबल एनोटेशन भी बना सकती हूँ। वो उसको कैसे बनाते हैं, तो मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप चाहती हूँ कि यूजर टाइम भी पास करे, और मैं टाइम तय करने के साथ ये भी बताऊं कि अगर वो स्पेसिफाई टाइम से ज्यादा टाइम ले रहा है तो मैं उसमें वार्न भी करूँ। इसलिए मैं इस तरह से एक मेथड लिखूंगी, इन वार्न आफ्टर। इसके बाद मुझे वार्न करना है, वार्न आफ्टर। इस पॉइंट के बाद मतलब ये कैसे हम मेथड लिखते हैं, इस टाइम के बाद से वार्निंग देनी है, और यहाँ हम डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजर ने मुझे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि कब वार्निंग करना देना है। उस केस में मैं अपना डिफॉल्ट वैल्यू भी ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 लेके चलती हूँ। अगर 1 से ज्यादा टाइम ले रहा है तो मैं 1 कर दूंगी, अदरवाइज जो भी हमें इनपुट में मिलेगा वो वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से अपना मेथड स्पेसिफाई कर देती हूँ। इसको इस तरह लिखते हैं, इंट आफ्टर, और डिफॉल्ट वैल्यू में लिख सकती हूँ, और कुछ नहीं करना मुझे। अपने यहाँ पे सर्विस क्लास पे चलते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा ये वैल्यू किस चीज की है, तो ये वन आफ्टर की वैल्यू है। वन आफ्टर इक्वल टू 1, इस तरह मैं लिख सकती हूँ। ये सिंपल क्या बता रहा है कि 1 सेकंड के बाद मुझे वन करना। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं करती हूँ तब भी मेरा ये काम कर जाएगा। ओके, क्योंकि वो डिफॉल्ट वैल्यू लेता है। चलते हैं। लेकिन अभी भी ये इनफ नहीं है। अभी हमें यहाँ पे लॉजिक लिखना होगा कि हमें क्या वार्निंग देनी है। तो वन 1 सेकंड के बाद मुझे क्या वार्निंग देनी है, वन आफ्टर में को मुझे एक्चुअल मतलब इसमें लॉजिक लिखना होगा। तो वो क्या कैसे लिखूंगी, तो उसको मैं अपने लॉगिंग इंटरसेप्ट के अंदर ही लिखूंगी। ओके, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, अगर मेरा मेथड जो यहाँ पे मैं मेथड रन कर रही हूँ, अगर ये मेथड ज्यादा टाइम ले रहा है, उस केस में मुझे क्या रिटर्न कर दो, वार्निंग रिटर्न कर दो। तो मैं वो कैसे कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी टाइम ट्रैकर ऑब्जेक्ट तो यूज कर ही रही हूँ। यहाँ से मैं अपना वन आफ्टर मेथड लूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ तक मेथड रिटर्न हो गया होगा, जो भी प्रोसेस होना होगा हो गया होगा। इस ब्लॉक में आते हैं, फाइनल ब्लॉक में। यहाँ तक मेरा जो भी मेथड लेना था इसमें टाइम ले लिया। तो यहाँ पे मैं एक्चुअल लॉजिक अपना परफॉर्म कर सकती हूँ, मतलब वार्निंग वाला लॉजिक परफॉर्म कर सकती हूँ। वो कैसे है, यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं कि टाइम कितना लगा। टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन क्या है हमारा, स्टार्ट एंड माइनस स्टार्ट। तो ये हटा देते हैं, इसको हम सिंपल सा टाइम टेकन भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं टाइम टेकन, टाइम टेकन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना सिंपल क्या कर सकती हूँ कि अगर मेरा जो भी टाइम टेकन है, इफ सिंपली इफ टाइम टेकन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो कि मेरे यूजर मतलब मुझे स्पेसिफाई किया गया और उससे ज्यादा ये मेथड टाइम ले रही है, तो उस केस में मुझे कुछ प्रिंट करना है। तो इसको कैसे चेक कर सकती हूँ, मेरे टाइम टेकन जो एनोटेशन है उसका यूज करके, टाइम नॉट टाइम टेकन, टाइम ट्रैकर है हमारा। टाइम ट्रैकर में से मैं वो मेथड गेट करूँ वन आफ्टर। ये वन आफ्टर के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, जो भी यूजर मुझे पास करेगा। अगर नहीं होगी तो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, जो कि 1 सेकंड है। अगर 1 सेकंड से ज्यादा या फिर जो भी यूजर स्पेसिफाई कर रहा है उससे ज्यादा अगर ये मेरा मेथड टाइम ले रहा है, उस केस में मैं क्या प्रिंट कर सकती हूँ, एलएन। और इस केस में मैं लिख सकती हूँ जो भी मेथड का नाम है, मेरा मेथड का नाम क्या है, मेरा मेथड प्लस मेथड इज टेकिंग लॉन्गर टाइम देन एक्सपेक्टेड। मैं जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा वो टाइम ले रही है, तो उस केस में मैं ये प्रिंट कर सकती हूँ, अलर्ट लिख सकती हूँ। यहाँ पे ये मैंने मेथड प्रिंट कर दिया। अदरवाइज अगर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, उस केस में क्या कर, सिंपल सा हम प्रिंट कर देंगे कि इतना टाइम ले रहा है, जो कि नॉर्मल है। ठीक, ओके, ये हमारा पूरा लॉजिक रहा। लेकिन इसमें और भी चीजें होती है, इसको यहाँ पे समझते हैं। ये जो हमारा कस्टम एनोटेशंस होते हैं, ये बहुत सारे डिफॉल्ट वैल्यूज भी लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले ये कुछ भी सेट कर रहे थे, कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट नहीं कर रहे थे, फिर भी ये काम कर रहा था, ये हर तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन इसको और अच्छे से बनाने के लिए हमारे पास और भी एनोटेशंस होती है। जो हमारा रियल एनोटेशंस होता है वो दो क्वेश्चंस का आंसर करता है। पहला कि यूज करना है, और दूसरा कि कितने देर तक ये एनोटेशन यूज करना है। कहने का मतलब, ये एनोटेशन हमने बना ली, इससे हम और भी मतलब इसको स्पेसिफिक बना सकते हैं। इसमें ये बता सकते हैं कि ये एनोटेशन हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक एनोटेशन मिलती है @टारगेट करके। ये टारगेट में हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो किस किस को टारगेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एनोटेशन हम कहाँ कहाँ यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक आता है एलिमेंट टाइप। और एलिमेंट टाइप ये एक इनम होता है।
इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो इसके अंदर देखो ये एक इनम है, इसके अंदर क्या है, वैल्यूज है। टाइप, इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, टाइप, फील्ड, मेथड, पैरामीटर, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अगर मैं एलिमेंट टाइप टाइप लिखती हूँ तो ये मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकती हूँ, ये मैं क्लास इंटरफेस के ऊपर यूज कर सकती हूँ। मतलब अगर मैं टाइप यूज करती हूँ यहाँ पे, अगर मैं वापस से आऊँ और यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये मेरा जो टारगेट टाइप मैंने टाइप लिखा है, डॉट, सॉरी नेक्स्ट शुड बी डॉट, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये एनोटेशंस मैं सिर्फ क्लास और इंटरफेस के ऊपर यूज कर सकते हैं। मतलब एक क्लास लेवल इंटरफेस है जो कि हमारा सर्विस रहता है, हमारा कंट्रोलर रहता है, कंपोनेंट, ये सब जैसे होते हैं ना, वो हमारे एलिमेंट टाइप का रहता है, उनका टाइप रहता है। लेकिन यहाँ पे जो ये मेरा टाइम ट्रैकर है, ये मेरा टाइप मेथड नहीं है। मैं क्या यूज कर, इसके लिए फिर से चलते हैं अपने इसमें और देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो ये अगर मैं टाइप लिखती हूँ तो ये बता देंगे क्लास और इंटरफेस पे यूज कर सकती हूँ, इनम पे यूज कर सकती हूँ। ओके, फील्ड लिखती हूँ तो फील्ड कहाँ पे यूज होता है, फील्ड डिक्लेरेशन में, जो हमारे फील्ड्स बनाते हैं उनके ऊपर भी एनोटेशन लगा सकते हैं। अगर मैं मेथड लिखती हूँ तो मेथड डिक्लेरेशन के ऊपर यूज कर रही हूँ। यहाँ यहाँ पे हम मेथड लिख सकते हैं। पैरामीटर लिखूंगी तो पैरामीटर के अंदर के ऊपर भी हम एनोटेशन लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगा सकते हैं, लोकल वेरिएबल के ऊपर लगा सकते हैं, और भी पैकेज के ऊपर हम लगा सकते हैं। मतलब हम जो एनोटेशन बनाते हैं वो टाइप उसका डिफाइन कर सकते हैं कि ये एनोटेशन सिर्फ पैकेज के ऊपर लगते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको और अच्छा बनाने के लिए मैं ये भी बता सकती हूँ कि जो मेरा एनोटेशन है वहाँ यूज होता है। और तो मैंने देखा पहले भी ये काम कर रहा था इसके बिना भी, लेकिन ये बताना ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ये हम इसको लिमिट कर सकते हैं कि हमें कहाँ यूज करना है, ये स्पेसिफिक किस चीज के लिए है। अभी जो मैंने टाइम ट्रैकर है ये किसके टाइप को ट्रैक करता है, ये मेथड्स के टाइम को ट्रैक करता है। तो उस केस में मैं लिख सकती हूँ कि ये मेथड, टारगेट क्या है, ये मेथड्स को टारगेट करता है। किसी भी मेट्रिक के ऊपर लगाओगे तब भी ये काम करेगा, अगर किसी क्लास के ऊपर लगाओगे तो फिर ये टारगेट काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ टाइप लगाती हूँ, पैकेज लिख देती हूँ, पैकेज, और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ अपने सर्विस लेयर पे तो मुझे एरर मिल रहा होगा। एरर क्या मिल रहा है कि टाइम ट्रैकर नॉट एप्लीकेबल टू मेथड। ये जो टाइम ट्रैकर है ये पे तुम नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम्हारा जो टाइम ट्रैकर है ये किसके किसके लिए है, ये एक पैकेज के लिए है। तो समझ आ रहा है, ये काफी हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए मेथड लिख देती हूँ। ठीक, तो ये वाला पार्ट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कहाँ व्हाट ट्रांसफर कर रहा है, कहाँ यूज करना है, वेयर टू यूज, वेयर टू अप्लाई, ये वाला पार्ट। एक और एनोटेशन होती है, ये बताता है कि कितनी देर तक अप्लाई करना है, मतलब ये एनोटेशन यूज करना है, मतलब इसका हाउ लॉन्ग इट शुड बी सर्वाइव, कुछ भी कह लो। इसमें क्या हमें एक इनाम मिलता है जिसका हम रिटेंशन बोलते हैं, एट रिटेंशन। इसमें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि रिटेंशन पॉलिसी, इसके अंदर पॉलिसी, और इसके अंदर अगर मैं जाऊँ, ओके ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना था, रिटेंशन पॉलिसी लेनी थी। इसके अंदर क्या 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 चीजें होती है, सोर्स होता है, क्लास होता है, रन टाइम होती है, तीन चीजें होती है। ये क्या बताते हैं, रिटेंशन के अंदर रिटेंशन पॉलिसी डॉट, ये भी एक इनाम है। तो इसके अंदर अगर मैं शॉर्ट्स टाइप लेती हूँ तो शॉर्ट्स क्या बताता है, एनोटेशंस आर टू बी डिस्कार्डेड बाय द कंपाइलर। मतलब इसे कंपाइल करने के लिए मतलब शॉर्ट्स कोड के अंदर प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जब मैं इसे कंपाइल करने जाऊंगी तब ये एनोटेशन काम की नहीं रहेगी, और ये एनोटेशन यूजफुल नहीं रहेगी। मतलब सिर्फ ये जब तक हम यूज कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं, अपने क्लास के अंदर सोर्स कोड के अंदर मैं यूज कर सकती हूँ, लेकिन ये कंपाइल करूंगी तो ये एनोटेशन काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं क्लास ऐड करती हूँ तो ये क्या बता रहा है, एनोटेशन आर टू बी रिकॉर्डेड इन द क्लास फाइल बाय द कंपाइलर बट नीड नॉट बी रिटेन्ड बाय द वीएम एट द रन टाइम। अगेन ये सिर्फ क्लास फाइल के अंदर एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ये रन टाइम के अंदर ये रिटेन मतलब सर्वाइव नहीं करेगी। अगेन उस टाइम ये लिखने से कोई फायदा नहीं है। ये रन टाइम क्या बताता है, रन टाइम बताते हैं एनोटेशन आर टू बी रिकॉर्डेड इन द क्लास फाइल बाय द कंपाइलर एंड रिटेन्ड बाय द वीएम जेवीएम एट द रन टाइम। मतलब रन टाइम पे भी वो एनोटेशन अवेलेबल रहेगी, वो काम कर सकती है। तो हम ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये अपना रिटेंशन कितना चाहिए, तो यहाँ पे मैं बहुत चाहती हूँ इसका रन टाइम, मैं चाहती हूँ कि ये हमारे रन टाइम तक भी काम करे, क्योंकि मैं ये टाइम ट्रैकर, ये मेथड रन होगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितना टाइम ले रहा है। तो उस केस में मुझे ये अपने एनोटेशन की लाइफ स्पैन कितनी चाहिए, रन टाइम तक चाहिए, कि रन टाइम में भी ये अवेलेबल रहे। इसमें मैं रिटेंशन टाइम क्या लिख सकती हूँ, रन टाइम लिख सकती हूँ। टारगेट भी क्या, टारगेट में भी बता दिया कि मेथड के लिए ही एप्लीकेबल है। इसमें मैं और भी चीजें लिख सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कॉमरेड सेपरेट करके मैं और लिख सकती हूँ कि ये हो सकता है मेथड के लिए भी मैं यूज कर सकती हूँ। इसके अलावा और भी टाइप लिख सकती हूँ कि एलिमेंट डॉट मैं क्लास लिख सकती हूँ। इस तरह से बता रही हूँ कि जरूरी नहीं कि हम सिर्फ एक एनोटेशन एक ही टाइप पे यूज कर सके, मल्टीपल जगहों पे भी यूज कर सकती हूँ।
लेकिन अगर मुझे मोर रिस्ट्रिक्टेड बनाना है, लिमिटेड बनाना है कि ये सिर्फ जैसे ये टाइम ट्रैकर है, तो ये हम किसी क्लास में टाइम तो नहीं ट्रैक करना चाहेंगे ना कि वो टाइम तो कोई सेंस नहीं बनता वहां पे। ऑफकोर्स ये जो टाइम ट्रैकर जो मेरा एनोटेशन है ये सिर्फ मेथड के ऊपर काम करना चाहिए, तो वहां पे मैं अच्छे से इसे स्पेसिफाई कर सकती हूँ। अगर कोई इस टाइम ट्रैकर को क्लास के ऊपर लगाए तो वहां पे भी सेंस नहीं बनना चाहिए और वहां पे एरर कर दे कि ये एनोटेशन हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। अगेन सेम अगर जो एडिटेड सर्विस एनोटेशन है, अगर मैं उसे किसी मेथड पे यूज करूँ तो वहां पे सेंस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो एडिटेड सर्विस क्या बताता है कि एक सर्विस क्लास है कि उस अगर मैं दिखाऊं तो ये जो चीजें हैं ये हमारे एक्चुअल जो बिल्ट इन सर एनोटेशन वो भी यूज करती है। ये हमारे जो एनोटेशन है वो फॉर्मल बनाते हैं, प्रोफेशनल बनाते हैं। सिंपल इस तरह लिखना इनफ नहीं है, तो यहाँ पे हम ये स्पेसिफाई करके इसको और पावरफुल बना रहे हैं। ये बिगिनर कस्टम एनोटेशन से थोड़ा प्रोफेशनल कस्टम एनोटेशन की तरफ है। इसके अलावा एक और एनोटेशन मिलती है जिसका नाम है डॉक्यूमेंटेड है। ये इस कुछ नहीं है, ये बस ये बताता है कि अगर कोई जावा का डॉक्यूमेंट बनाए, इस फाइल का डॉक्यूमेंट बनाए, तो उस डॉक्यूमेंट में भी ये एनोटेशन प्रेजेंट रहे, अवेलेबल मतलब दिखे। बस इसका आइडिया ये है और कुछ नहीं करता। ये बस ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट के टाइम में भी डॉक्यूमेंट में भी ये डॉक्यूमेंट हो जाना चाहिए, ये एनोटेशन उसका नाम डॉक्यूमेंट हो जाना चाहिए। बस और यही सेम आइडिया। चलती में किसी बिल्ट इन सर्विस किसी बिल्ट इन एनोटेशन को देखते हैं वो क्या क्या यूज करते हैं, इसको इसके अंदर चलते हैं। अगेन सारे ये भी एक क्या है, एक एनोटेशन है। देखो इसके अंदर भी इसने इसी तरह डिफाइन कर रखा है, एट इंटरफेस लगा के, और यहाँ पे टारगेट टाइप इसने क्या लगा रखा है, टाइप लगा रखा है। टाइप क्या बताता है कि किसी भी इंटरफेस और क्लास पे यूज कर सकते हैं, इसलिए इसने टाइप लगा रखा है, मेथड नहीं लगा रखा। यहाँ पे रिटेंशन टाइप इसने बता रखा है रन टाइम से, मतलब रन टाइम तक भी अवेलेबल रहना चाहिए। इसने डॉक्यूमेंटेड लगा रखा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाए तो उसमें भी ये लिस्ट होना चाहिए। और बाकी तो ये कंपोनेंट तुम्हें बताइए कि एक कंपोनेंट क्लास है तो इसलिए इसने लगा रखा है। तो इस तरह से अपना वो बनाते हैं। यहाँ पे भी हमें कुछ वैल्यू ऐड करनी होती है तो हम इस तरह से कोई भी डिफॉल्ट सॉरी एक मैट्रिक डाल दे और डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं। मुझे आइडिया ये है कि जो हमारा जो प्रोफेशनल एनोटेशन भी बनती है सेम ही स्ट्रक्चर फॉलो करती है, तो जो हम अपना कस्टम बना रहे हैं वो भी प्रोफेशनल लगे, इसलिए हम ये सारी चीजें ऐड किए हैं। ओके, अब चलते हैं। हमने अपना टाइम ट्रैकर जो एनोटेशन बनाया है उसको अब हम रन करके करके देखते हैं। तो इसके लिए हम वापस से अपने मेन क्लास पे आते हैं और इसको रन करके देखते हैं। इसको स्टॉप एंड रीरन करूंगी और पोस्टमैन पे चल के एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, इसको रन हो जाने देते हैं। अगर मैं सर्विस पे लेते आऊँ तो गेट रिक्वेस्ट क्या देखा था हमने, गेट रिक्वेस्ट का एक्सपेक्टेड टाइम 1 सेकंड है। अगर 1 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा तो मुझे वार्निंग मिलेगी, अदरवाइज जो भी टाइम होगा वो प्रिंट कर देगा। तो 1 मिली सेकंड बहुत ही ज्यादा कम रहता है, और जो हम अपने एक्सपेक्ट में जो लॉजिक लिख रहे हैं ये मिली सेकंड्स में काम कर रहा है, सेकंड्स में काम कर रहा है, मिली सेकंड्स के अंदर ये ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये ज्यादा वैल्यू हो जाती है और जो हम पास करें वो बहुत ही कम वैल्यू हो रही है। तो हर केस में हमारा एक्सपेक्टेड को ज्यादा ही कम रह जा रहा है, हम एक्सपेक्टेड को ज्यादा ही कम भेज रहे हैं, 1 मिली सेकंड को ज्यादा ही कम होता है। तो यहाँ पे इसको भी इस तरह से पास करना होगा सेकंड्स में। तो यहाँ पे मैं 1 मिली सेकंड अगर मुझे अच्छा पास करना है तो मैं इस तरह पास करूंगी, और यहाँ पे भी मैं क्या पास करूंगी, मिली सेकंड्स में पास करूंगी, क्योंकि यहाँ पे सारे काम मिली सेकंड में चल रहा है। और मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा 1 और 2 मिली सेकंड कुछ ज्यादा स्मॉल होता है, इस केस में प्रॉब्लम आ रही थी। वापस से चलते इसे रीरन करते हैं और देखते हैं, स्टॉप एंड रीरन, और अब रिक्वेस्ट भेजेंगे। अगर मैं अब गेट रिक्वेस्ट भेजती हूँ, इस केस में मेरा एक्सपेक्टेड क्या है, 1 मिली सेकंड, मतलब 1 सेकंड एक्सपेक्टेड है। मैं अगर इससे ज्यादा टाइम लेगा तो मुझे रिटर्न करेगा, और उससे कम टाइम लेगा तो मुझे कोई भी अलर्ट रिटर्न नहीं होगा, सिंपल मेरा टाइम प्रिंट होगा। तो इस केस में मुझे सिंपली क्या प्रिंट हो रहा है, टाइम टेकन बाय गेट स्टूडेंट इज 1। इस केस में मैं सिंपल 1 सेकंड ले रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं ले रही। और अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूं जहां पे मैं क्या कितना टाइम ले रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने सर्विस लेकर दिखाती हूँ, तो मेरा वार्निंग टाइम क्या है, 2 सेकंड से ज्यादा टाइम ले तो मुझे वार्न कर देना। लेकिन यहाँ पे तो मैं 3 सेकंड के लिए सो ही जा रही हूँ, मतलब ये मेथड 3 सेकंड के लिए तो सो ही जा रहा है, तो इस केस में ये अलर्ट रिटर्न करेगा। तो अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेजती हूँ तो मुझे एक अलर्ट रिक्वेस्ट आएगी, 3 सेकंड टाइम लेगा, देन मेथड रन हुआ, स्टूडेंट क्रिएट हो गया, लेकिन अलर्ट आया कि हमने जो ये मेथड जो भी हमने लॉजिक लिखा है स्टूडेंट क्रिएट करने का वो काफी इनएफिशिएंट है, पर जो क्रिएट स्टूडेंट इज टेकिंग लॉन्गर टाइम देन एक्सपेक्टेड, इतना ज्यादा टाइम मतलब। सिंपली इस तरह से हम अपना एनोटेशंस बना सकते हैं, उनमें एक्स्ट्रा लॉजिक डाल सकते हैं, इनसे हम काम करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पास कर सकती हूँ टाइम ट्रैकर वो
मुझे वार्न करना, कब नहीं करना, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मैं पास कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरा, मैं इस टाइप का नोटेशन बना सकती हूँ, एट द रेट रीट्राई, कितने बार, ये ज्यादा यूजफुल वहां पे होगा अगर मैं कोई अपना पेमेंट मेथड बना रही हूँ, उस केस में मैं एट द रेट रीट्राई मेथड यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं पास कर सकती हूँ कितना रीट्राई कोई ले सकता है, रीट्राई मैं यहाँ पे पास कर सकती हूँ 3। इस तरह से मैं सिंपली बहुत ही क्लीन वे में एनोटेशन का यूज करके अपने इंट्रो लॉजिक और बिजनेस लॉजिक को एक जगह दिखा सकती हूँ और काफी एलिगेंटली यूज कर सकती हूँ। अगेन इसके लिए मैं इस अलग से यहाँ पे एनोटेशन बनाऊंगी, रिट्राई का एक वैल्यू पास करूंगी, यहाँ पे पास कर दूंगी कि 3 से ज्यादा रिट्राई ले रहा है तो फिर कोई भी चीजें लॉक करनी है, परफॉर्म करनी है, बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड जो भी हो, लॉजिक से रिलेटेड वो चीजें वहां पे हम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑथेंटिकेट करना है तो मैं यहाँ पे रोल डिफाइन कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा नोटेशन बना रही हूँ, तो ये क्रिएट स्टूडेंट है, ये कौन कर सकता है, सिर्फ जो हमारे स्टूडेंट है ना, अगर यूजर टाइप स्टूडेंट होगा, जो रोल होगा अगर वो स्टूडेंट है वही क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज कोई स्टाफ कोई दूसरा इस मेथड को कॉल नहीं कर सकता है क्रिएट स्टूडेंट। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, अपना एनोटेशन पास कर सकती हूँ, रोल रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड यहाँ पे ये मेरा एक स्पेशल एनोटेशन होगा, रोल रिक्वायर्ड, और यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, एक वैल्यू पास कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल रोल शुड बी स्टूडेंट, अगर वो स्टूडेंट है तो ही ये मेथड काम करे, अदरवाइज ना रन हो या अदरवाइज ना हो। और यहाँ पे मैं क्या पास कर सकती हूँ, ये वैल्यू, अगर वैल्यू चाहे यहाँ पे रोल कर देते हैं, अगर रोल स्टूडेंट है तो ही काम करे ये मेथड, अदरवाइज ना करे। ये तो आज के लिए इतना ही। होप ये कस्टम एनोटेशन समझ आयो, और समझ आयो कि हम अपना खुद का कस्टम एनोटेशन कैसे बना सकते हैं और उसका यूज करके हम कैसे एक्स्ट्रा पर्सनैलिटी अपने बिजनेस लॉजिक पे ऐड कर सकते हैं और भी एक्स्ट्रा चीजें चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।